कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया था प्रभु के चरणों से माता अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या माता ने प्रभु से उनके चरणों की भक्ति मांगी। उसके बाद राम और लक्ष्मण जी महाराज गादी जी के पुत्र विश्वामित्र जी के साथ आगे की ओर चलते हैं। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को गंगा के उद्गम की कहानी सुनाते हैं। उसके बाद वो जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग वन और जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहि लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक धवर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे, विचित्र जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कटे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु वाले और धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथब कई विविध विलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे के चित्र चकित है। ऐसा मालूम होता है उसने समस्त लोगों के घेर रखा हो। जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। धवल धाम मणिपूरट पट, सुगठित नाना भांति। सिया निवास सुंदर सदन, शोभा की नहीं जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे ही किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नप गह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाल रहे हैं। देखी अनूप एक अवराई, असब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना।
आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब इस प्रकार के संभीते और जो सब सुहावना तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाता हूँ। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छे स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी, बटबुर सुरवर गुर ज्ञाति। चले संग मिलन मुनि नायक, ही मुदित राउ एहि बाती। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वाभाविक मंत्री से बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले गए। कीन प्रणाम चरण रति धरि माता, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बार ही बारा, विश्वामित्र न प्रही बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गोर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चेरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और घोर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुराम जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक और विशेष रूप देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाहि सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद और प्रेम वाणी से कहा। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको कथा में कुछ त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अच्छी लगे तो भी लिख के बताएं। जय श्री राम का नारा लगाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।